आखिरी बार आपने गोलकीपर नियम पुस्तिका कब वास्तव में पढ़ी थी? कभी नहीं? अच्छा है, तो फिर आप 99% लोगों की तरह ही हैं। लेकिन बात यह है कि ज्यादातर गोलकीपर हर मैच में कम से कम एक नियम तोड़ते हैं, वो भी बिना जाने। और नहीं, मैं 6 सेकंड के नियम या क्लासिक बैक पास की बात नहीं कर रहा हूं। मैं उन अजीब नियमों की बात कर रहा हूं जो इतने विचित्र और खास हैं कि प्रोफेशनल गोलकीपर भी चौंक जाएं। कुछ नियम बिल्कुल नए हैं, कुछ सालों से चले आ रहे हैं, लेकिन ये सभी आपको एक गोल, एक बुकिंग या इससे भी बुरा पूरा मैच खोने की कीमत दिला सकते हैं। ठीक है, तो आप 6 सेकंड के नियम को जानते हैं, है ना? गेंद पकड़ो, उसे थामे रहो, आराम से समय लो और फिर उसे मैदान में ऊपर किक कर दो। लेकिन असल में कोई गिनती नहीं करता था। हम में से ज्यादातर लोग 10, 12, कभी कभी तो 20 सेकंड तक भी गेंद पकड़े रहते थे, खासकर जब हम जीत रहे होते थे। लेकिन अब वो समय गया। इस सीजन से गोलकीपर्स के पास अब 6 सेकंड नहीं, 8 सेकंड है। और ये सुनने में काफी अच्छा लगता है। सोचने के लिए ज्यादा समय है, सांस लेने के लिए ज्यादा समय है। लेकिन समस्या ये है, 5 सेकंड पूरे होते ही रेफरी सचमुच अपनी उंगलियों से गिनती गिनते हुए जोर से उल्टी गिनती शुरू कर देता है, जैसे आप कोई स्पेस रॉकेट लॉन्च कर रहे हो। 5, 4, 3, 2। और अगर आप समय पर बॉल रिलीज नहीं करते तो अब ये इनडायरेक्ट फ्री किक नहीं है, जो अक्सर वैसे भी गोल में बदल जाती थी। अब ये कॉर्नर किक है। तो एक पल के लिए सोचिए, आप आगे हैं। 29वें मिनट में आपने ऊंचा क्रॉस पकड़ा, रेफरी गिनती शुरू कर देता है। आप घबरा जाते हैं, जल्दी में थ्रो करते हैं, उनकी स्ट्राइकर को दे देते हैं, या आप पकड़े रहते हैं। आप इंजरी टाइम में कॉर्नर डिफेंड कर रहे हैं। नियम खेल को तेज करने के लिए है, हम में से कई लोगों को चौंका देगा। मेरी सलाह, अभी से तेज डिस्ट्रीब्यूशन की प्रैक्टिस शुरू कर दो, क्योंकि जब वो काउंटडाउन शुरू होगा तब कोई रहम नहीं होगा। ठीक है, तो एक और नियम जो आप जानते होंगे वो है बैक पास नियम। अगर आपका साथी खिलाड़ी बॉल को पैर से पीछे पास करता है, आप उसे उठाकर पकड़ नहीं सकते। लेकिन यहीं पर मामला थोड़ा अजीब हो जाता है। कुछ डिफेंडर सोचते हैं कि उन्होंने एक रास्ता निकाल लिया है, तो वे आपको पास करने की बजाय बॉल को ऊपर उछालकर सिर से वापस पास कर देते हैं, या इससे भी बुरा, वे बॉल को जमीन पर रखकर सिर से मारते हैं, क्योंकि उनकी सोच में बॉल उनके पैर से नहीं आई तो सब ठीक है। बिल्कुल नहीं। इसके खिलाफ भी एक असली नियम है, इसे कानून की जानबूझकर अवहेलना कहते हैं। मुझे नहीं पता इसका क्या मतलब है, लेकिन रेफरी आपको इसके लिए सजा देंगे, भले ही आप बॉल को हाथ से न उठाएं। मैंने इसे एक असली मैच में होते देखा है। असल में मैंने खुद इसे झेला है। मेरा सेंटर बैक एक स्ट्राइकर के दबाव में आ गया था। उसने बॉल को ऊपर उछाला, सिर से पास किया, अनुमति नहीं थी, मैंने बॉल को किक कर दिया, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। मेरे डिफेंडर को येलो कार्ड दिखाया, विपक्षी टीम को पेनल्टी एरिया के ठीक किनारे पर फ्री किक मिल गई। अगली बार जब आपका डिफेंडर चालाकी दिखाने की कोशिश करे, नहीं, उन्हें रोकें, कहें कि गेंद वापस पास करें या खुद आगे किक मार दें, क्योंकि आखिरकार आप ही जो बार बार गेंद को अपने जाल से निकालकर इसकी कीमत चुका रहे हैं। बस जल्दी से, अगर आप सारा काम कर रहे हैं और फिर भी आपको बेंच पर बैठा दिया जाता है, आप पर शक किया जाता है और आपको नजरअंदाज किया जाता है, तो अभी हार मत मानिए, क्योंकि इसी वजह से मैंने अल्टीमेट सेल्फ ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाया है, जो आपको वह संरचना और फीडबैक देता है जो आपको किसी भी अन्य कोच से कभी नहीं मिला। अगर आप आखिरकार नियंत्रण अपने हाथ में लेने के लिए तैयार हैं, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक छोड़ा है। खैर, वापस अच्छी बातों पर आते हैं। ठीक है, तो यह नियम थोड़ा अनुचित लगता है जब तक आप इसके बारे में वास्तव में सोचते नहीं हैं। अगर कोई आउटफील्ड खिलाड़ी खेल के दौरान घायल हो जाता है तो क्या होता है? उसे इलाज के लिए पिच छोड़नी पड़ती है। हम सब ये जानते हैं, लेकिन गोलकीपर, हम मैदान पर ही रह सकते हैं। और कुछ खिलाड़ियों के लिए या ज्यादातर खिलाड़ियों के लिए यह एक खास सुविधा जैसी लगती है, और शायद है भी, लेकिन इसका कारण भी है, क्योंकि अगर आपका लेफ्ट विंगर चोटिल हो जाता है तो आप 1 या 2 मिनट के लिए 10 खिलाड़ियों के साथ आसानी से खेल सकते हैं। लेकिन अगर आपको यानी गोलकीपर को बाहर जाना पड़े तो पूरी तरह अफरा तफरी मच जाएगी, जैसा कि हम कई बार देख चुके हैं। इसीलिए यह नियम बनाया गया है। अगर कोई गोलकीपर गिर जाता है तो रेफरी को खेल रोकना ही पड़ता है। अब जाहिर है, ज्यादातर रेफरी फिर भी आपको जल्दी से जल्दी उठाने की कोशिश करेंगे। वे खेल को चालू रखना चाहते हैं, लेकिन तकनीकी रूप से आप जितना चाहें उतना समय ले सकते हैं। तो हाँ, कभी कभी हम इसे थोड़ा बढ़ा चढ़ाकर भी दिखा देते हैं, खासकर 85वें मिनट में जब आपका फुल बैक क्रैम्पिंग कर रहा होता है, बॉल गोल किक के लिए बाहर चली जाती है, आप दोनों की नजरें मिलती हैं, वह आपको इशारा करता है, सिर हिलाता है, और बस आप हैमस्ट्रिंग पकड़कर नीचे गिर जाते हैं। खेल में ब्रेक, फ्री रिकवरी टाइम, न कोई सब्स्टिट्यूशन, न कोई कार्ड, न कोई नियम टूटा। क्या यह सही है? मुझे नहीं पता। हर कोई ऐसा करता है और ये कानूनी है। और जब आपका बैकअप एक घबराया हुआ डिफेंडर हो जिसके पास क्लब का कोई अनुभव नहीं है, तब आप खुश होंगे कि यह नियम मौजूद है। अब अगला नियम थोड़ा पेचीदा है, क्योंकि ऊपर से देखने पर यह कुछ खास नहीं लगता, लेकिन यह पहले ही मैचों में अफरा तफरी मचा चुका है। नए नियम अनुसार केवल कप्तान रेफरी से बात करने अनुमति है, सिर्फ कप्तान, और अगर कोई और बातचीत में शामिल होने की कोशिश करता है तो सीधा पीला कार्ड मिलेगा, सीधा बुक में नाम दर्ज।
लेकिन यहीं पर मामला और भी अजीब हो जाता है। अगर गोलकीपर कप्तान हो तो क्या होगा? आप हर बार बहस होने पर 60 मीटर दौड़कर हाफवे लाइन तक तो नहीं जा सकते। तो अगर आप आर्म बैंड पहने गोलकीपर हैं, तो आपको एक ऑन फील्ड कप्तान भी नियुक्त करना होगा। बिल्कुल सही, एक ऑन फील्ड कप्तान, मूल रूप से एक प्रवक्ता। कुछ लोग इसे अनुवादक कहेंगे, लेकिन यह भाषा के लिए नहीं, दूरी के लिए है। तो हो सकता है कि आप अपनी टीम के असली कप्तान हो, लेकिन रेफरी आपसे बात नहीं करेगा, वह सिर्फ आउटफील्ड कप्तान से ही बात करेगा। तो भले ही आपने देखा हो, आपने फाउल, डाइव, हैंडबॉल सब देख लिया हो, यह है आप शब्द भी नहीं कह सकते। और मुझे पता है अजीब लगता है, लेकिन ये सच है। निचला सार, अगर आप गोलकीपर और कप्तान हैं, तो सुनिश्चित करें कि आपके पास कोई ऐसा व्यक्ति हो जिस पर आप भरोसा करते हैं, जो पिच पर आर्म बैंड पहन रहा हो। बाकी सभी लोग रेफरी से दूर रहें। चलो, रेफरी आपको बुक करवा सकता है। अजीब समय है जिसमें हम रह रहे हैं, मुझे पता है। ठीक है, तो चलिए फुटबॉल के सबसे तनावपूर्ण पलों में से एक के बारे में बात करते हैं। न सिर्फ गोलकीपरों के लिए, बल्कि उन सभी के लिए जिन्होंने कभी भी सबकी नजरों के सामने अकेले स्पॉट पर खड़े होकर सामना किया है। मैं जाहिर है पेनल्टी किक की बात कर रहा हूं, और पेनल्टी बचाना हमेशा से ही मुश्किल रहा है। लेकिन अब तो आप मानो जेल की कोठरी से ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं। जब आप गोलकीपर होते हैं, तो हमें शॉट लिए जाने से पहले बिल्कुल भी आगे बढ़ने की इजाजत नहीं होती। न एक पैर, न झुकना, यहाँ तक कि 1 इंच भी नहीं। हाँ, हम अब भी साइड टू साइड मूव कर सकते हैं, अपने हाथ हिला सकते हैं, माइंड गेम्स खेल सकते हैं, लेकिन जैसे ही आपकी एडी किक से पहले लाइन से उठती है, तो फिर से किक दोहराई जाती है। और अगर आप ये एक बार और करते हैं, तो पीला कार्ड मिलता है, और उसके बाद एक बार और किया तो लाल कार्ड। और यहाँ सबसे पागलपन वाली बात है, स्ट्राइकर वे कूद सकते हैं, उछल सकते हैं, फेंक दे सकते हैं, रुक सकते हैं, आपके मूव होने का इंतजार कर सकते हैं, लेकिन आपको तो एक पुतले की तरह बिल्कुल स्थिर खड़ा रहना है और अंदाजा लगाना है कि बॉल कहां जाएगी। और अगर आपने कभी पेनल्टी से शानदार बचाव किया हो और तभी सीटी बच जाए और फिर से उसी जगह किक दी जाए, तो आप उस दर्द को जानते हैं। तो हाँ, पेनल्टी लाइन की जेल में आपका स्वागत है। लेकिन बात यह है, इसे हराने का एक तरीका है। आपको बस यह जानना है कि सही समय पर कैसे मूव करें, रनअप को कैसे पढ़ें और नियम तोड़े बिना कैसे हिलें। जब आप गोलकीपिंग के सबसे अजीब नियमों के पार्ट 2 का इंतजार कर रहे हैं, यह वीडियो देखिए जिसमें मैं बताता हूं कि आप नियमों का पालन करते हुए ज्यादा पेनल्टी कैसे बचा सकते हैं।